गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग किसे कहते हैं? तो जो शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे उसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग। अब हम परिभाषा देखेंगे। उपसर्ग शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ क्या होता है? निकट। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि। सृष्टि यानी रचना। तो उपसर्ग शब्द दो शब्दों से के मेल से बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है निकट और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि। तो जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता पैदा कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्या है इसकी परिभाषा? जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें। यानी यदि कोई एक शब्द है, जैसे मान शब्द है, उसकी मान एक शब्द है, लेकिन जब हम उसमें अप उपसर्ग को जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है? अपमान। तो अपमान का अर्थ क्या निकलता है? बेइज्जती। ठीक है। तो इस तरह से जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता पैदा कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे अभिप्राय। प्राय शब्द है, प्राय में हमने अभी उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया? अभिप्राय। तो शब्दांश में कोई शब्द पहले जोड़ दिया जाए तो उसके अर्थ में परिवर्तन होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अवगुण है, गुण में अब लगा दो तो क्या हो गया? अवगुण। दुर लगा दो तो दुर्गुण। तो शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है उपसर्ग लगाने से। निडर, डर का निडर। सफल, फल में सा उपसर्ग लगाया सफल, डर में नी उपसर्ग लगाया तो निडर। अनुकूल शब्द में अनु उपसर्ग लगाया तो अनुकूल। ऊपर दिए गए शब्दों में प्रायः गुण, डर, फल और कूल क्रमशः अभि, अव, नी, सा तथा अनु शब्दांश जोड़े गए हैं। इन शब्दांशों के जुड़ने से शब्दों का अर्थ पूर्णतः से बदल गया है। जैसे गुण में अब उपसर्ग लगा तो क्या? अवगुण यानी बुराई है। डर में नी उपसर्ग लगा दिया तो क्या हुआ? निडर यानी निडर, किसी से डरने वाला नहीं। और सफल में सा उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया? सफल। ऐसे ही क्या होता है? शब्दांश को जोड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, वे प्रायः किसी न किसी शब्द से जुड़े होते हैं। बिना जुड़े उनका कोई प्रयोग नहीं होता है। उपसर्ग मूल शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं। जो मूल शब्द होता है उसमें यदि कोई उपसर्ग जोड़ा जाता है तो उपसर्ग जोड़ने से उस शब्द का क्या होता है? अर्थ बदल जाता है। तो उपसर्ग मूल शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं। उपसर्ग के प्रकार देखिए। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग की तरह प्रयुक्त किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। तो उपसर्ग को अव्यय भी कहते हैं। 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। ये बाकी आपके बुक में दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ें।